मैं तो यही शुभकामना देना चाहता हूँ कि दीपावली जो है बड़े अच्छे खुशी ढंग से मनाएं और जो ये बड़े अच्छे खुशी ढंग से रहे, बस यही संकेत है। और दीपावली का पर्व बड़ी अच्छे ढंग से मनाया जाए और नव वर्ष इसे उसे जो वो कहते हैं नव दीपावली के उपलक्ष्य में अन्न की प्रवृत्ति होती रहे, अन्न का हम यज्ञ करें और अन्न हम बांट के खाएं, यही है हमारा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आर्य समाज मंदिर सूरजपुर के कोषाध्यक्ष पंडित शिवदत्त आर्य। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और ये दीपावली के पर्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। क्या इसकी दीपावली के पर्व की महत्ता है और तो क्या विशेषता है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। स्वामी जी, भारतीय संस्कृति में दीपावली का जो पर्व है वो सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है और इसका जो ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, दीपावली का पर्व जो है हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन का पर्व है। उस समय ऋतु परिवर्तन होता है, शरद ऋतु चालू होती है और ये उसी के अनुसार जो बहुत ही अच्छा पर्व मनाया जाता है। लेकिन इसमें आगे जो लोक प्रथा में बात है वो ये कहते हैं कि रामचंद्र जी युद्ध जीत करके और हमारे यहाँ अयोध्या में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि रामायण ये बताती है कि इस बरसात ऋतु होने के बाद में जब ये युद्ध हुआ था और युद्ध 27 दिन रहा था और उस युद्ध में ये चैत्र में जो नौरत आते हैं, दशमी जो आती है, उस दिन जीत करके ये अपने यहाँ अयोध्या में आए थे। ये इसका असली महत्व है। और दूसरा महत्व जो लोगों ने जोड़ा है तो रामचंद्र जी ने ब्राह्मण मारा था, इसलिए उन्होंने उसका पश्चाताप करने के लिए ये 12 वर्ष दोबारा फिर वन में गए हैं और वहाँ से तपस्या करने के बाद 12 वर्ष बाद जब ये दोबारा आए हैं तो तब इसको दीपावली पे आए हैं, तो इसलिए इस पर्व को ज़्यादा ही महत्व लोग देते हैं। पर लेकिन युद्ध जो जीता है वो इन्होंने युद्ध ये चैत्र की उसमें जीता है, नौरते में दशमी को। तो अब जैसे कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जहाँ तक लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या जो वापस लौटे वो कार्तिक मास की अमावस्या को लौटे, लेकिन जो कि आप बता रहे कि जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है तो वो जो है जो क्षेत्र है, क्षेत्र में वो लौटे, क्षेत्र में लौटे। तो इसमें और क्या शिक्षा मिलती है इस त्योहार से? इस शिक्षा से यही मिलती है कि मतलब इसका ऋतु परिवर्तन होता है और अब घरों की सफाई करते हैं और हवन अच्छे करते हैं, बस यही है कि पर्व अच्छी तरह मनाया जाता है। और ऋषि मुनि अब शरद ऋतु खत्म, बरसात ऋतु खत्म हो जाती है, शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में अपना नई फसल भी आती है, ज्वार बाजरे की और उड़द मक्का की, इसलिए उससे पर्व मनाते हैं। अच्छा, जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही और जो ग्रामीण परिवेश है उसमें दिनचर्या कृषि पर आधारित रही है, तो ये जो दीपावली का पर्व है, ये जो धान की फसल है, ये जो और दूसरी फसल है, मतलब उनके एक आने का ही संकेत है और इससे जो घर है वो एक तरह से घर का जो भंडार है, जो खानदान है, वो बढ़ जाते हैं। तो इससे भी एक उल्लास का मौका होता, खासकर दीपावली पर जो चावल है उनको एक खीर भुना जाता है, तो ये भी एक इसका द्योतक है। ऐसा है, ये जब बरसात ऋतु होती है तो इसमें बीमारी का संकेत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको मनुष्य लोग हर गांव में अपने घर को शुद्ध करने के लिए सफाई भी करते हैं और यज्ञ हवन भी करते हैं। नया अन्न परिवर्तन होता है, नए अन्न की वजह से ये सब खुशी मनाते हैं, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल स्वामी जी ये है, क्योंकि आप आर्य समाज मंदिर सूरजपुर हैं, तो जो वैदिक संस्कृति है उसमें इस दीपावली के पर्व को, दीपावली का जो पर्व है उसमें धनतेरस भी आता है, उसमें छोटी दीपावली भी आती है, दीपावली भी आती है, गोवर्धन भी आता है, भैया दूज भी आती है, तो उसको मनाने का क्या तरीका, क्या फर्क है? देखिए, धनतेरस तो इसलिए मनाते हैं क्या कोई धन की पूजा भी करते हैं और उससे जो है हमारे धन की प्रवृत्ति भी होती रहे।
और छोटी दीपावली खुशी में मनाई जाती है। बड़ी दीपावली का पर्व अच्छी तरह मनाया जाता है। गोवर्धन जो होता है, गौओं की पूजा करने के लिए गोवर्धन बनाया जाता है और उनकी पटिया भी तैयार करके गौ माता के गले में बांधी जाती है। यही इनका गौ माता का बहुत ही बड़ा वो पर्व मनाया जाता है गोवर्धन के दिन। अच्छा, अब ये अंत में आप इस दीपावली के पर्व पर लोगों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि दीपावली जो है बड़े अच्छे खुशी ढंग से मनाएं और जो ये बड़े अच्छे खुशी ढंग से रहे, बस यही संकेत है। और दीपावली का पर्व बड़ी अच्छे ढंग से मनाया जाए और नव वर्ष इसे उसे जो वो कहते हैं नव दीपावली के उपलक्ष्य में अन्न की प्रवृत्ति होती रहे, अन्न का हम यज्ञ करें और अन्न हम बांट के खाएं, यही है हमारा।